लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें कि देवयानी राणा बीजेपी की जो उम्मीदवार है नगरोटा से, उन्होंने शुरुआती बढ़त बना ली है। नगरोटा में भी पहले रुझान आने शुरू हो चुके हैं और नगरोटा विधानसभा उपचुनावों का पहला रुझान सामने आया, जिसमें सबसे पहले देवयानी राणा को लीड मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार हैं। आकाश जी, आपका ही रिएक्शन ले लेते हैं इस पे, क्योंकि सीधी टक्कर एनसी और बीजेपी के बीच ही है नगरोटा में। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपने कहा कि अभी तो जस्ट वोटिंग, बिल्कुल, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि नगरोटा में देवयानी राणा आगे चल रही हैं और शुरुआती रुझानों में नगरोटा का जो रुझान सामने आया है उसमें देवयानी राणा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं देवयानी राणा के साथ। सबसे बड़ा फैक्टर एक तो देवेंद्र सिंह राणा, उनके दिवंगत पिता, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है नगरोटा में। नगरोटा की जनता के बीच वो प्रतिष्ठित नेता के तौर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे, चाहे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे उस वक्त भी और बीजेपी में थे उस वक्त भी किसी पार्टी के मोहताज नहीं थे, क्योंकि इस तरह का वर्चस्व रहा है उनका नगरोटा में। और ऐसे में उनकी बेटी देवयानी राणा, क्योंकि शुरू से ही काम कर रही थी भारतीय जनता युवा मोर्चा की, वहां पर हेड भी थी और ऐसे में लगातार लोगों के साथ संपर्क। अमरनाथ यात्रा के दौरान आपने देखा होगा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मंच पर देवयानी राणा थी और किस तरह से कॉन्फिडेंट वहां पर नजर आई। 3 साल उन्होंने बहुत काम वहां पर किया। समीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आकाश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन समीर नगरोटा में मौजूद है। समीर, बढ़त देवयानी राणा को जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी था। देखिए, ऑब्वियसली देवयानी राणा एक मजबूत कैंडिडेट है और जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि वो एक मजबूत कैंडिडेट है, उसके बहुत सारे फैक्टर हमने पहले ही गिनाए हैं। लेकिन अभी जो इनिशियल ट्रेंड आ रहा है उसके मुताबिक जो हमारे अंदर से सोर्सेस कह रहे हैं कि उन्होंने इनिशियल लीड ले ली है और इनिशियल लीड में वो आगे चल रही है। अभी पहला राउंड जब खत्म होगा तो ये पता चलेगा कि आखिर लीड कितनी है या क्या आगे फर्स्ट राउंड के बाद ही पता चलेगा। उसमें हमें अभी आधा घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो इनिशियल खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उन्होंने लीड ले ली है। ये लीड क्या आगे चलते रहेगी या उलटफेर होगा, वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ टाइम के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड की वोटिंग अभी चल ही रही है। लेकिन जो खबरें हैं वो इनिशियल लीड की है और ये ऑब्वियस है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो असली मुकाबला है वो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में है। हर्षदेव भी अपना ताल ठोक रहे हैं। 10 कैंडिडेट हैं यहाँ पे नगरोटा में, लेकिन जो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं उनके बीच ही असली मुकाबला है। और जिस तरह मैंने कहा कि अगले 2-3 घंटे में, 2-2.5 घंटे में पूरी तस्वीर जो है सामने आएगी। मशीनें खुल गई हैं, काउंटिंग चल रही है और जिस तरह मैंने कहा ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस के अंदर बिल्कुल